अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिसे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत ही नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। और इसी वजह से हमारा ब्रेन आज भी अकेलेपन को डेंजर का साइन मानता है। साइंटिस्ट ने एक बार एक्सपेरिमेंट किया और उसमें लोगों से पूछा गया कि आप अकेले रहना पसंद करेंगे या फिर एक बिजली का झटका। और रिजल्ट जानकर आपको हैरानी होगी कि 67% मैन ने और 25% वुमेन ने बिजली के झटके को चुना। जहां पर हम 2 मिनट अकेले नहीं रह सकते, वहां पर एलॉन मस्क, बिल गेट्स, निकोला टेस्ला जैसे लोगों ने पूरी जिंदगी अकेले रहकर ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जिनको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे हैं जो किसी मजबूरी में, जैसे नौकरी के कारण, अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल कर लेते हैं। अकेले रहने के फायदे अगर आपने समझ लिए तो समझो आपने पूरी जिंदगी समझ ली। अकेले रहना किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है। अकेले रहने का लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि हम अपने घर परिवार मित्रों से दूर रहें। अकेले रहने का यहाँ मतलब है एकांत में रहकर आप अपने उज्जवल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। निकोला टेस्ला, जो कि एक महान वैज्ञानिक रह चुके हैं, जिनकी वजह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जिन्होंने 300 से भी ज्यादा इन्वेंशन किए हैं, उनका कहना ये है कि बी अलोन दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन, बी अलोन दैट इज व्हेन आइडियाज आर बॉर्न। जिसका मतलब है अकेले रहो क्योंकि यही वो समय है जहाँ पर आइडियाज आते हैं। अकेले रहो क्योंकि यही वो टाइम है जब इन्वेंशन होते हैं। और सिर्फ निकोला टेस्ला ही नहीं, बिल गेट्स, एलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े लोग भी अकेले रहना ही पसंद करते हैं। जब बिल गेट्स की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर उन्हें कुछ बड़ा करना होता है, तब वो अपनी टीम के साथ बैठकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। वो एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो एकांत में चले जाते हैं, सिर्फ उनकी बॉडी और उनका दिमाग वहाँ पर मौजूद होता है। और फिर वहाँ से ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं जिससे वो दुनिया में कमाल करते हैं। न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो अकेले एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जब एप्पल नीचे गिरा तब तुरंत उनके मन में एक मैसेज गया कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं। और इसी वजह से उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर डाली। जंगल का राजा शेर कभी झुंड में क्यों नहीं चलता, क्यों वो हमेशा अकेले ही शिकार करता है। उसकी जिंदगी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आती है जहाँ पर उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। उस वक्त ना तो वो अकेला फील करता है और ना ही कमजोर फील करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन सब के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और शेर को शेर बने रहने के लिए उसे अकेले ही चलना पड़ता है। इसी तरह पक्षियों का राजा बाज अकेला उड़ान भरता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो राजा होता है। अगर तुझे तेरी जिंदगी का राजा बनना है तो आज अकेले चलना पड़ेगा, ताकि एक दिन आप अकेले उड़ान भर सको। मैं मानता हूँ कि अकेले चलना इतना आसान नहीं, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि ये नामुमकिन भी नहीं। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा और अकेले चलने में, डर का सामना करने में कभी भी डर कर पीछे नहीं आना होगा। तब जाकर एक दिन तेरी भी उड़ान अकेले भरी जाएगी और तू न सिर्फ अपनी जिंदगी का बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक राजा के रूप में आएगा। बाज तो एक ऐसा पक्षी है जो जल्दी झुंड में चलना ही नहीं चाहता। खैर, उसकी लाइफ में भी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन वो उन समस्याओं को फेस करता है। तब जाकर बाज को राजा की उपाधि दी जाती है। अगर तुझे भी बाज की तरह राजा बनना है, अकेले उड़ान भरना है, तो आज अकेले चलने से पीछे नहीं हटना होगा। अगर आप भी अकेले रहना पसंद करते हो तो ये आपकी पॉजिटिव साइड को दिखाता है, ना कि नेगेटिव। यहाँ पर 2 चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक इंसान होता है जो अकेले पड़ जाता है और एक इंसान होता है जो अकेले रहता है। इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप अकेले पड़ जाते हो तो आपकी लोनलीनेस शो करता है, लेकिन अगर आप अकेले रहना पसंद करते हैं, खुद में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, खुद से बातें करना अच्छा लगता है, अकेले में काम करना बहुत पसंद है और अपने काम से मिली छोटी छोटी सफलताओं को उसे खुद के साथ सेलिब्रेट करना आता है, और जरूरत पड़ने पर ये आदमी दोस्तों से भी मिलता है और अपनी फैमिली के साथ बिताए गए टाइम को एंजॉय भी करता है, पर काम करने के वक्त ये आदमी फिर अपने उसी जोन में आ जाता है। इसे ही कहते हैं सॉलिट्यूड, यानी कि खुद के द्वारा तय किया गया अकेलापन। और इस अकेलेपन में वो इंसान वो कर देगा जो 4 लोग मिलकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस इंसान ने अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस एक साथ लगा दिया है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो कुछ वक्त के लिए सारी बुरी चीजों का त्याग कर दो। फालतू के लोग, फालतू की बातें, फालतू के काम और सब छोड़ के सिर्फ कुछ दिनों के लिए अपने आप को कामयाबी के रास्ते में लगा दो। यकीन मानो, अगर 1 साल भी खुद को दे दिए ना, तो आगे की पूरी जिंदगी
तुम्हारी सिक्योर हो जाएगी। पता है, जिंदगी बलिदान देने से महान बनती है। तुम जिंदगी में ऐसे चलो जैसे कि तुम पागल हो चुके हो। जो कुछ भी करो अपने आप को कामयाब बनाने के लिए करो। सबसे अलग हो जाओ। सबसे अलग होके एक अपनी अलग दुनिया बना लो, जिस दुनिया में तुम्हारी मेहनत के अलावा कुछ ना दिखे। पता है, कामयाब बनने के लिए कुछ अलग करना ही पड़ता है, पर यह काम तभी संभव होता है जब तुम सबसे अलग होके अलग तरीके से मेहनत करोगे। फालतू की वो चीजें जो तुम्हें डिस्टर्ब करती हैं, फालतू के वो काम जो तुम्हारे रास्ते के रुकावट बनते हैं, हर एक चीज को त्याग करके बस तुम अपने सफलता के रास्ते पर चल दो। बाहर निकलो तो ऐसे जैसे कि तुम हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, दुनिया को समझ रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम घर आके डबल मेहनत करोगे। कहावत है ना कि भीड़ से अलग चलो तभी तुम्हारी पहचान बनेगी, और दिन रात अकेले में मेहनत करो तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता। शायद ये बात सच है, लेकिन 1 साल खुद को देने वाली बात को अगर तुमने सीरियसली ले लिया तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम खुद फील करोगे। तुम जब एक दिन कामयाब हो जाओगे उस दिन तुम सूरज की तरह चमकोगे। फिर तुम्हें खुद फील होगा कि यार वो जो 1 साल मैंने खुद को दिए थे, जिसमें मैंने इतना सब कुछ त्याग कर दिया, अपनी खुशियाँ, अपनी प्यारी चीजें, अपनी हर एक चीज, तब तुम्हें समझ में आएगा एक्चुअल में वो दर्द, वो त्याग सच में जरूरी था। और अगर तुमने इसका त्याग नहीं किया होता तो आज सब कुछ तुम्हारे पास नहीं होता। जिंदगी में कामयाबी की यही एक सच्चाई है।